Hello guys, part 3 for you. Thank you for subscribing guys. Take it up. आना होगा, तभी जाकर के मैं हिमिको की जान बचा पाऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन ला पाऊंगा जिससे कि तुम्हारी ब्लीडिंग को रोका जा सके। लेकिन यहाँ पे टेरा फिर भी बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन रूटा उसकी कोई बात नहीं सुनता और चला जाता है हिमिको को बचाने के लिए। अब यहाँ पे ये दोनों हिमिको को बंदी बना लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों हिमिको को टॉर्चर करेंगे धीरे धीरे। और जैसे वो ऐसा करने वाले थे तुरंत ही उन्हें इस बात का एहसास होता है कि किसी ने अपने रेडार का इस्तेमाल किया है और इस आदमी को पता चल जाता है कि रूटा अभी जिंदा है। तो इसलिए वो लॉयर को बोलता है कि तुम लगातार बम फेंकते रहना अगर रूटा यहाँ पे आता है तो, और मैं कहीं पे जाकर के छुप जाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई भी बम नहीं है। अब यहाँ पे तुरंत ही हम देखते हैं कि लगातार बम फटने लगते हैं और इस आदमी को कोई भी अंदाजा नहीं होता कि कौन जिंदा बचा है या फिर कौन मर गया। फिर बाहर आकर के अपने साथी से पूछता है कि क्या तुमने रूटा की जान ले ली। तो आदमी बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले रूटा यहाँ पे आया था, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर बम फेंका वो गायब हो गया। ये दोनों ही अपने रेडार का इस्तेमाल करते हैं रूटा की लोकेशन पता करने के लिए, लेकिन रूटा क्योंकि एक जगह पे लगातार बैठा हुआ था तो इन दोनों को पता नहीं चल पाता कि रूटा कहाँ पे है। और इसके बाद रूटा उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे हिमिको को बंदी बना के रखा गया था। वो जैसे ही गेट खोलता है तुरंत ही गेट के अंदर से एक बम निकलता है और नीचे गिरने वाला था, लेकिन तुरंत ही उस बम को रोक लेता है और डीएक्टिवेट कर देता है। फिर इसके बाद वो हिमिको को छुड़ा देता है और यहाँ पे रूटा को ऐसा लग रहा होता है कि हिमिको वही लड़की है जिसे उसने गेम में पसंद किया था। लेकिन यहाँ पे हिमिको अभी भी रूटा का साथ निभाने के लिए तैयार नहीं थी, तो इसलिए रूटा को ऐसा लगता है कि शायद उसने गलती कर दी हिमिको की जान बचा के। अब इसके बाद जब दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तुरंत ही रेडार एक्टिवेट होता है, दोनों की लोकेशन पता चल जाती है। अब यहाँ पे आदमी अपने लॉयर को बोलता है कि जाओ और जा करके रूटा को मार दो। और यहाँ पे जब लॉयर और रूटा लगातार आपस में लड़ रहे होते हैं एक दूसरे पे बॉम्ब फेंकते हुए, तब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यह आदमी जा करके हिमिको को पकड़ लेता है और फिर ये आदमी बोलता है कि मैंने अपना नाइफ गिरा दिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट करूँ, और याद रखना कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरीके का बम लेकर के आओ। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 4 स्टोन कलेक्ट कर लिए हैं, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो 4 स्टोन तुम्हारे हो जाएंगे। तो सोच लो तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। अब यहाँ पे रूटा छुपा हुआ था, लेकिन जैसे वो इस आदमी की सारी बातें सुनता है उसके बाद ये तुरंत ही उस आदमी पे हमला करने के लिए चला जाता है उसी की नाइफ के जरिए। लेकिन वो आदमी तुरंत ही रूटा को पकड़ लेता है और बाद में बोलता है कि मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारे साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना है, और ऊपर से तुमने मेरी ही नाइफ का इस्तेमाल किया मुझे मारने के लिए। अब यहाँ पे हिमिको भी लगातार कोशिश कर रही होती है रूटा की जान बचाने के लिए, लेकिन ये आदमी तुरंत ही हिमिको को अपने से दूर फेंक देता है। लेकिन बाद में इस आदमी को पता चलता है कि जब हिमिको इसकी बॉडी पे चढ़ गई थी तुरंत ही हिमिको ने एक बम लगा दिया था उसकी बॉडी के ऊपर, जो कि गैस बम था, और तुरंत ही फिर हिमिको और रूटा वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते ये दोनों एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तुरंत ही रूटा देखता है कि ऊपर एक छोटी सी जगह है जहाँ से हम लोग बच के निकल सकते हैं। रूटा सबसे पहले उसके ऊपर चला जाता है और बाद में हिमिको को खींचने लगता है, लेकिन तुरंत ही वो आदमी वहाँ पे आ जाता है और हिमिको का पाँव पकड़ लेता है। लेकिन वहाँ पे रूटा एक बम फेंक देता है जिसकी वजह से वो आदमी वहीं पे मर जाता है, और उसके बाद यहाँ पे रूटा ने हिमिको की जान भी बचा ली थी। अब यहाँ पे ये आदमी जो सबके ऊपर नजर रख रहा है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि रूटा इस आदमी की जान ले पाएगा, मुझे तो लगा था वो दूसरा आदमी इस गेम को जीत पाएगा। ಇವನಂತೂ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಕಣೋ. ಪಿಎಚ್ಡಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂಥ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಡಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಥ 1 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ. ಕರಿಯಣ್ಣನ ಬೇಗ ರಿಟೈರ್ ಆಗೋಕೆ ರೆಡಿ. मुझे तो लगा था वो दूसरा आदमी इस गेम को जीत पाएगा। अब इधर पे जब सभी दोस्तों ने हिमिको का साथ छोड़ दिया था और कोई भी उससे बात नहीं करता था, तब हिमिको लगातार अपने रूम में बंद रहती थी और लगातार यही गेम खेला करती थी। और उसी दौरान उसे रूटा मिला था, जहाँ पे रूटा एक बार भी उसके पास्ट के बारे में उससे नहीं पूछता और बोलता है कि मुझे पता है कि हर किसी का अपना पास्ट होता है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ हमेशा निभाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे रूटा के पास 3 और स्टोन्स आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे रूटा खुद से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने आप को बेकाबू नहीं होने देगा, यानी कि वो दूसरों की जान नहीं लेगा। हमें एक और बात पता चलती है कि इन लोगों के ऊपर लगातार नजर रखी जा रही है क्योंकि इनके ऊपर 3D स्कैनिंग की जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इनको लेकर के गेम बनाया जा सके और उस गेम को बेचने के बाद इनको खूब सारा प्रॉफिट हो। अब यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं कि लोग आज रात यहीं पे सोएंगे क्योंकि जंगल में इतनी रात को जाना इन लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। और इसके बाद दोनों अपने कपड़े बदलते हैं और फिर रूटा बोलता है कि मैं दूसरे रूम में जाकर के सो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हिमिको बोलती है कि तुम एक ही रूम में सो सकते हो जहाँ पे मैं सोऊंगी, लेकिन बस फर्क इतना है कि तुम
इस लाइन को क्रॉस नहीं करोगे। अब यहाँ पे रूटा को जब लगता है कि हिमिको सो गई है तो वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम वही गेम वाली लड़की हो जिसको मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे जज नहीं किया कि मैं कैसा दिखता हूँ या मैं कहाँ रहता हूँ या फिर मैं क्या काम करता हूँ, और यही कारण है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इसलिए मैं बिना किसी हथियार के तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आ गया था। और अपनी फीलिंग्स को बता देने के बाद रूटा सोने के लिए चला जाता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि हिमिको भी सो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हिमिको सोती नहीं, वो बल्कि सारी बातें सुन लेती है जो रूटा ने अभी बोली थी। अब यहाँ पे हिमिको सोच रही होती है कि क्या उसे रूटा को अपना साथी अपना लेना चाहिए, क्योंकि वो हर एक लड़के को एक ही नजर से देखती है, यानी कि हर एक लड़का उसके लिए बुरा है। लेकिन हिमिको तो शुरू से यही चाहती थी कि वो एक दिन रूटा से मिले और रूटा से शादी कर ले। तो अब यहाँ पे हिमिको क्या करेगी? अब हिमिको जब ये बातें सोच रही होती है तभी हिमिको के चेहरे के ऊपर लाइट आ जाती है और उसे डरावना सा चेहरा दिखता है, जिसके बाद हिमिको चिल्लाते हुए उठती है और यहाँ पे फिर रूटा पूछता है कि क्या हो गया। तभी हिमिको बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी को देखा जिसके हाथ में टॉर्च थी। तो यहाँ पे रूटा बोलता है कि हमें सावधान रहना होगा, हो सकता है यहाँ पे कुछ और प्लेयर्स भी आ गए हों। ये दोनों अपने रडार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रडार में कुछ भी नहीं दिखता। तुरंत ही उन दोनों का नजर इस बात पे जाता है कि सामने कुछ चमक रहा है और यहाँ पे रूटा हिमिको को बोलता है कि मैं देख करके आता हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है, तब तक तुम यहीं पे रुके रहना। रूटा जैसे उस जगह के अंदर आता है वो देखता है कि वहाँ पे फूड सप्लाई पड़ा हुआ है और ऊपर से वहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि उसको शक होता है कि हो सकता है ये सभी चीजें ट्रैप हो। और इतना सोचने के बाद रूटा वहाँ से जाने वाला था कि तुरंत ही वो अजीब सा आदमी इस पे हमला कर देता है। अब यहाँ पे रूटा बार बार बच जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में रूटा कैसे भी करके उसे अपने से दूर कर देता है। और फिर यहाँ पे रूटा को पता चलता है कि ये एक लड़की है और इसका एक हाथ कटा हुआ है और यही कारण है कि ये लोग इसको रडार से नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर यहाँ पे रूटा सारी बात बता देता है हिमिको को और दोनों ही उस जगह पे आ जाते हैं। अब इस लड़की को जैसे होश आता है वो तुरंत ही रूटा को देखते हुए चिल्लाने लगती है। तो हिमिको बोलती है कि तुम बाहर चले जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। और यहाँ पे लड़की हिमिको को बताती है कि मैं लगातार 40 साल से एक हॉस्पिटल में नर्स का काम कर रही थी और उस हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टर पसंद था, लेकिन जब वो डॉक्टर एक मुसीबत में फंस जाता है तब मैंने उसकी मदद की थी ताकि वो उस मुसीबत से निकल सके। लेकिन वो डॉक्टर जब इस आइलैंड के ऊपर आया उसने मुझे देखा और उसने फिर मेरा एक हाथ फोड़ दिया, यानी कि मेरे ऊपर बम फेंका था ताकि मेरा चिप लेकर के वहाँ से जा सके। वो डॉक्टर तो इस आइलैंड से निकल गया, लेकिन उसका बम इतना पावरफुल नहीं था कि मैं मर जाऊं, लेकिन हाँ मैंने अपना एक हाथ गवा दिया। और यहाँ पे ये लड़की हिमिको को बोलती है कि याद रहे तुम्हारे पास जैसे 6 स्टोन आ जाएंगे तब देखना ये है कि तुम किस पे ट्रस्ट करोगी। अब यहाँ पे हिमिको रूटा को सारी बात बताती है और बोलती है कि जैसे ही हमारे पास 6 स्टोन कलेक्ट हो जाएंगे तुरंत ही एक हेलीकॉप्टर आएगा जो हमें यहाँ से ले जाएगा। और इसके बाद रूटा एक प्लान बनाता है। वो बोलता है कि जैसे ही हमारे पास 7 स्टोन कलेक्ट हो जाएंगे मैं तुरंत ही हेलीकॉप्टर को यहाँ पे आने के लिए मजबूर करूंगा और उसके बाद हम हाईजैक कर लेंगे उस हेलीकॉप्टर को ताकि हम सब एक साथ यहाँ से निकल सके। लेकिन अभी के लिए तो हमें टेरा के पास वापस जाना होगा। अब हम देखते हैं टेरा की हालत जो पहले से ठीक हो गई है, क्योंकि उसी डॉक्टर ने जिस डॉक्टर ने उस लड़की को धोखा दिया था वो यहाँ पे टेरा की मदद कर रहा है। अब ऐसा ही डॉक्टर इसलिए करता है ताकि वो आगे चल करके टेरा का इस्तेमाल कर सके। तभी वहाँ पे रूटा और हिमिको दोनों आ जाते हैं और वो लोग डॉक्टर को टेरा से दूर रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा इसको मरते हुए, इसलिए मैंने इसकी जान बचाई। और यहाँ पे टेरा भी रूटा को बोलता है कि हम इस आदमी पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है। अब यहाँ पे रूटा बोलता है कि ठीक है तुम हमारे टीम में शामिल हो सकते हो, लेकिन रूटा बोलता है कि उससे पहले तुम्हें अपने बम दिखाने होंगे। अब यहाँ पे रूटा एक बात समझ जाता है कि इस डॉक्टर के पास जिस तरीके के बम है उनको चलाने के लिए रिमोट का इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब ये है कि ये डॉक्टर इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा रूटा समझ रहा था। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर का प्लान कुछ और था। डॉक्टर को पता था कि इनके पास टोटल 6 स्टोन्स हैं, इसलिए डॉक्टर चाहता था कि ये लोग किसी भी तरीके से एक और स्टोन कलेक्ट करें और बाद में डॉक्टर इनको धोखा देकर के इनके स्टोन्स लेकर के यहाँ से चला जाएगा। तभी लोग देखते हैं कि फूड का सप्लाई फिर से नीचे आ रहा है और यहाँ पे फिर रूटा बोलता है कि हमें जाना होगा फूड सप्लाई को कलेक्ट करने के लिए। जैसे ही रूटा वहाँ पे पहुँचता है तो लोग अपने रेडार की मदद से देखते हैं कि वहाँ पे टोटल 6 लोग हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी रूटा बोलता है कि हमें फूड सप्लाई को कलेक्ट करना होगा। फिर ये लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो लोग की नजर जाती है रेडार पे और इनको पता चलता है कि बाकी 2 लोग तो छुप गए हैं और बाकी 2 लोग अभी भी इनका पीछा कर रहे हैं। अब भागते भागते रूटा को वो आदमी दिखता है जिसने इससे पहले ट्रैप लगाया था रूटा के लिए, लेकिन रूटा नहीं मरता बल्कि कोई और लड़की मर जाती है। अब यहाँ पे दोनों ही सूटकेस को पाना चाहते थे, लेकिन दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद अब दोनों को एक दूसरे का सामना करना होगा और दोनों ही एक दूसरे पे बम फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं हिमिको को, जिसको एक लड़की मिल जाती है और ये लड़की भी उसी आदमी के साथ होती है और ये लड़की तुरंत ही हिमिको को बेहोश कर देती है और उसके बाद हिमिको के ऊपर एक बम छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं रूटा को जो लगातार उस आदमी से लड़ रहा है और एक रॉक के पीछे छुपा हुआ होता है। अब यहाँ पे इस डॉक्टर को सूटकेस तो मिल जाता है, लेकिन सूटकेस के अंदर अभी भी पैराशूट लगा हुआ होता है और इस डॉक्टर को परेशानी हो रही होती है। तभी दूसरा आदमी डॉक्टर के ऊपर एक बम फेंक देता है। रूटा तुरंत ही डॉक्टर को बोलता है कि उस सूटकेस को छोड़ के वहाँ से भागो। अब डॉक्टर वहाँ से भाग तो जाता है, लेकिन भागने से पहले वो सूटकेस के ऊपर एक बम लगा देता है ताकि वो पैराशूट से अलग हो जाए। और जब ये सूटकेस नीचे गिर रहा होता है तो डॉक्टर बोलता है रूटा से कि उस सूटकेस को पकड़ लेना। रूटा
रूटा तुरंत ही सूटकेस को पकड़ लेता है और वहाँ से भागने लगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हिमेको को, जो अभी भी जिंदा होती है। वो तुरंत ही लड़की के ऊपर हमला करती है और बोलती है कि पहली बात तो ये कि मेरे पास ऐसे बम है जो मैं तुरंत ही जाके एक्टिवेट कर सकती हूँ, बल्कि तुम्हारे बमों को एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, और मैं दूसरे हाथ से तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि हम दोनों की फाइट में मैं जीतने वाली हूँ। अब यहाँ पे रूटा लगातार सूटकेस को लेकर के भाग ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर फायर बम आकर के गिरने लगते हैं, और ये बम किसी और के द्वारा नहीं बल्कि एक आदमी के द्वारा गिराए जाते हैं जो कि कीरा के साथ वहाँ पे आ गया था। और यहाँ पे कीरा इस आदमी को बोलता है कि रूटा की जान अभी के अभी ले लो, लेकिन ये आदमी ऐसा करने से मना कर देता है। अब रूटा यहाँ पे आग के बीच में फंसा हुआ था कि तभी दूसरा आदमी वहाँ पे आता है, रूटा के चेहरे पे एक लात मारता है और उसके बाद वो सूटकेस ले करके सीधा पानी में कूद जाता है क्योंकि सूटकेस में आग लग गई थी। अब यहाँ पे रूटा भी सीधा पानी के अंदर कूद जाता है क्योंकि उसकी बॉडी पे भी आग लग गई थी। और यहाँ पे फिर कीरा अपने साथी से बोलता है कि हमें तुरंत ही किनारे के पास जाना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि वो दोनों ऊपर चढ़ के ना आ पाए। अब यहाँ पे ये लड़की लगातार हिमेको को बोल रही होती है कि मुझे पता है कि तुम ये इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला हथियार अपने पास क्यों रखती हो, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ पास्ट में गलत हुआ है। और इतना सुन लेने के बाद हिमेको अपने ऊपर से काबू खो बैठती है और लगातार हमला करने की कोशिश करती है इस लड़की के ऊपर, लेकिन ये लड़की तुरंत ही उसका हथियार उससे दूर करती है और बाद में हिमेको को बंदी बना लेती है। लेकिन यहाँ पे हिमेको हार नहीं मान सकती क्योंकि उसे रूटा के लिए अभी भी जीना होगा। इसलिए जब दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तुरंत ही वहाँ पे डॉक्टर का बम आ जाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर यहाँ पे हिमेको की जान नहीं बचाना चाहता था, वो तो ये चाहता था कि दोनों की दोनों वहीं पे मर जाए। जाता है तो उसे पता चलता है कि हिमेको अभी जिंदा है और फिर वो लगातार हिमेको का हालचाल पूछने लगता है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे हिमेको की फिक्र है। अब यहाँ पे हिमेको समझ जाती है कि डॉक्टर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अगर हिमेको ने कुछ भी बोला तो हो सकता है डॉक्टर अभी के अभी उस पर हमला कर देगा। अब यहाँ पे रूटा लगातार किनारे के ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत ही देखता है कि वहाँ पे कोई और भी आ रहा है, इसलिए रूटा वहीं पे छुप जाता है। अब ये आदमी तुरंत ही देखता है कि किनारे पे एक सूटकेस पड़ा है और ये आदमी सूटकेस को उठाने चले जाता है, लेकिन उस आदमी को नहीं पता था कि सूटकेस के नीचे एक बम है और ये एक ट्रैप है और इसकी वजह से इस आदमी की जान चली जाती है। और तभी दूसरा आदमी वहाँ पे आता है और उसके हाथ से इसका स्टोन निकाल करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रूटा फिर उसको धमकाता है और बोलता है कि मेरे पास एक बम है और मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा अगर तुम वहाँ से हिले तो। और फिर ये आदमी उस सूटकेस को और अपने सारे बम को वहीं पे ड्रॉप करके आगे बढ़ने लगता है। रूटा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि वो इस आदमी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। हो सकता है उस आदमी ने वहाँ पे कोई ट्रैप बिछा के रखा हो। रूटा इस आदमी का हाथ भी चेक करता है क्योंकि रूटा को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है उसके पास कोई ऐसा बम हो जिसका कंट्रोल उसके हाथ में हो, लेकिन उसके हाथ में भी कुछ नहीं होता। इसके बाद रूटा चला जाता है सूटकेस के पास, लेकिन ये आदमी के हाथ में कोई रिमोट नहीं था बल्कि इसके मुंह में था और ये तुरंत ही रिमोट का बटन दबा देता है, जिसके बाद वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और इस आदमी को ऐसा लगता है कि इसने रूटा की जान ले ली है, इसलिए अपना रेडार ऑन करता है चेक करने के लिए, लेकिन रूटा अभी भी जिंदा होता है। और इन दोनों की फाइटिंग देखने के बाद इस आदमी को बहुत मजा आ रहा होता है। ये आदमी बोलता है कि दोनों के पास अभी इतने स्टोन्स कलेक्ट हो गए हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेते हैं तो इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं। अब यहाँ पे रूटा तुरंत ही और सारे बम फेंकने लगता है उस आइलैंड के ऊपर। रूटा इसे जानबूझ के करता है क्योंकि रूटा को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं हो जाएगा तो उस धुएं की आड़ में वो सूटकेस को लेके वहाँ से भाग सकता है, लेकिन यह आदमी रूटा पे हमला नहीं करता बल्कि वो तीसरे आदमी के पास चले जाता है ताकि उसके फायर बम को अपना बना सके। और फिर उसके बाद वो लगातार रूटा के ऊपर फायर बम से हमला करने लगता है और यहाँ पे रूटा के पास कोई चारा नहीं होता, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वो पानी के अंदर कूद जाता है। अब यहाँ पे रूटा को छुप करके देखना होता है कि वो आदमी किस तरीके से सूटकेस को लेके जा रहा है और यहाँ पे रूटा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ से जाने से पहले ये आदमी रूटा को उसके नाम से पुकारता है और इसके बाद रूटा सोच रहा होता है कि इस आदमी को मेरा नाम कैसे पता, और इस चीज के बारे में रूटा उस आदमी से पूछता भी है, लेकिन वो आदमी रूटा को कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। फिर रूटा जब किनारे के ऊपर आता है तब वो देखता है कि वहाँ पे कीरा भी है और कीरा बताता है कि मैंने तुम दोनों का फाइट देखा और देख करके मुझे मजा आ गया। मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फिर से फाइट करूँ और मैंने अपने बम भी वापस ले लिए हैं क्योंकि तुम इन बम का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब तक मैं नहीं मर जाता। अब यहाँ पे रूटा बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो देखते है कि हिमेको और डॉक्टर भी वहीं पे हैं। अब वो डॉक्टर को बोलता है कि मैं सूटकेस को नहीं बचा पाया। डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन मन में ही डॉक्टर गाली दे रहा होता है रूटा को और सोचता है कि काश सूटकेस के पीछे मैं गया होता तो शायद मैंने सूटकेस को बचा लिया होता। फिर अपने हाइडआउट पे वापस आने के बाद रूटा लगातार यही सोच रहा होता है कि उस आदमी को मेरा नाम कैसे पता। लेकिन तभी रूटा को एक और बात याद आती है। उसको अपने पुराने दोस्त के बारे में एक बात याद आती है जो कि उसी की तरह दिखता था जिस आदमी से उसने अभी फाइट किया था, और उस दोस्त का नाम था ओडा। अब ओडा और रूटा बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों एक दूसरे के साथ हर बातें शेयर करते थे।
तब एक दिन रूटा बताता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, तो ओडा बोलता है कि जा करके कन्फेस कर दो, लेकिन रूटा इसके लिए तैयार नहीं था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो रो रही है और इसके पीछे का कारण ओडा है। और रूटा को एक बात ये भी पता चलती है कि ओडा और वो लड़की एक साथ सो चुके हैं और इस बात पे रूटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लगातार ओडा को पीटने लगता है। इन दोनों की फाइट के बाद दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन रूटा परमानेंटली स्कूल जाना छोड़ देता है और उसको सुनने में यह आता है कि ओडा ने खुद का एक क्लब खोल दिया है। लेकिन यहाँ पे रूटा अब ये सोच रहा होता है कि उसे एक बार अपने दोस्त से पूछना चाहिए था कि सच्चाई क्या है। और यहाँ पे रूटा अब कंफर्म हो जाता है कि जिस आदमी से उसने आज लड़ाई की थी उसका नाम ओडा है। अब यहाँ पे डॉक्टर को इन लोगों के साथ अपना खाना बांटना पड़ता है। तो डॉक्टर ये बात सोचता है कि उसे कैसे भी करके इनका स्टोन लेना है और यहाँ से निकलना है, क्योंकि अगर वो इनके साथ रहा तो वो भी मारा जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रूटा लगातार खाने की कोशिश कर रहा था और खिला भी रहा था अंकल टेरा को, लेकिन अंकल टेरा कुछ भी खाना नहीं खाते। तब यहाँ पे रूटा बोलता है डॉक्टर से कि क्या हो गया इन्हें। डॉक्टर बताता है कि उस छिपकली के वेनम की वजह से इनका जो स्पीड रिकवरी है वो नहीं हो पा रहा है। फिर यहाँ पे रूटा बोलता है हिमिको को कि तुम्हें याद है ना कि जिस लड़की से हम मिले थे जिसका एक हाथ कटा हुआ था, उसके घर के अंदर काफी सारे मेडिसिन रखे हुए थे, तो मैं जाता हूँ वहाँ से मेडिसिन लेकर के आता हूँ और मैं डॉक्टर को भी अपने साथ लेके जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हिमिको को ट्रस्ट नहीं था डॉक्टर के ऊपर। उसको ऐसा लगता है कि कहीं रास्ते में डॉक्टर ने हमला कर दिया रियोटो पे तो रियोटो क्या करेगा, इसलिए हिमिको बोलती है कि मैं भी साथ में चलूंगी। और यहाँ पे ये लोग फिर से टारा को अकेले छोड़ जाते हैं। अब रास्ते में हिमिको बोलती है कि मुझे डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे रियोटो बोलता है कि हमें उस पर ट्रस्ट करना होगा क्योंकि उसने अपना खाना हमारे साथ शेयर किया है और ऊपर से उसने टारा की जान भी बचाई है। फिर जैसे ही तीनों जगह पे पहुंचते हैं तब यहाँ पे ये आदमी बोलता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तो ये दोनों बताते नहीं उसको लेडी के बारे में, बल्कि ये बोलते हैं कि हम दोनों यहाँ पे पहले आ चुके हैं और इस जगह के अंदर आते ही डॉक्टर को पता था कि मेडिसिन वाला सेक्शन कहाँ पे है, इसलिए तुरंत ही वो वहाँ पे जा करके मेडिसिन कलेक्ट करने लगता है। अब जैसे ही वहाँ पे रूटा आता है तो डॉक्टर बोलता है कि मैंने सुन लिया था कि हिमिको मेरे बारे में क्या बोल रही थी, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये सूटकेस को अपने पास रखो। लेकिन इसकी थोड़ी देर बाद ही हिमिको तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलती है रूटा से कि उस सूटकेस को अपने पास मत रखना क्योंकि उस सूटकेस के अंदर बम है। लेकिन डॉक्टर फिर बोलता है कि बहुत देर हो गई है और तुरंत ही डॉक्टर उस बम का बटन दबा देता है। इसके बाद डॉक्टर हिमिको की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि उसकी जान ले सके, लेकिन तुरंत ही वो लेडी भी वहाँ पे आ जाती है और वो तुरंत ही डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है। और ये डॉक्टर इस लेडी को देखते ही पहचान जाता है कि ये लेडी कौन है। अब हम देखते हैं 10 मिनट पहले का सीन जहाँ पे हिमिको उसी लेडी से मिलती है और पूछती है मेडिसिन के बारे में। तभी लेडी बताती है कि उस जगह पे केवल एंटीबायोटिक्स और पेन किलर ही बचे हैं और बाकी सारी दवाई उस जगह पे है। तभी उन दोनों का नजर जाता है डॉक्टर के ऊपर और यहाँ पे हिमिको देख लेती है कि डॉक्टर उस सूटकेस के अंदर बम रख रहा है और ये लेडी भी देख लेती है उस डॉक्टर को। और इसके बाद हिमिको जा रही होती है ताकि वो रियोटा की जान बचा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। उसके बाद ये लेडी बोलती है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस डॉक्टर से और लड़ सकूं। लेकिन तभी डॉक्टर इन दोनों को बाहर बुलाता है। अभी लेडी गुस्से में आकर के बाहर तो निकल आती है, लेकिन डॉक्टर ने उस जगह पे एक बम प्लांट कर रखा था और जैसे वो लेडी बाहर आती है वो बम वहीं पे फट जाता है और उसकी वजह से उस लेडी की वहीं पे जान चली जाती है। इसके बाद ही डॉक्टर हिमिको की तरफ बढ़ रहा था उसकी जान लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसकी जान लेने से पहले वो हिमिको को बोलता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ स्टोन मिलकर के कलेक्ट कर सकती हो और बाद में हम दोनों यहाँ से बाहर चले जाएंगे। लेकिन हिमिको यहाँ पे डॉक्टर की कोई बात नहीं मानती और डिसाइड कर लेती है कि वो भी अपनी जान दे देगी। फिर इसके बाद डॉक्टर रूटा का बम इस्तेमाल करता है यहाँ पे हिमिको की जान लेने के लिए, लेकिन वो बम हिमिको की बॉडी से टकरा करके वापस आ जाता है, जिसके बाद डॉक्टर समझ जाता है कि रूटा अभी जिंदा है और तभी रूटा इन दोनों के सामने आता है। फिर रूटा बताता है कि जब डॉक्टर ने मेरे को सूटकेस दिया था वो तुरंत ही भागने लगा था, जिसके बाद मैं समझ गया था कि सूटकेस के अंदर जरूर बम होगा, इसलिए मैंने सूटकेस को तुरंत फेंक करके कहीं छुप गया था। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर समझ जाता है कि रूटा से तुरंत नहीं जीत सकता क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर के पास जो बम है उनको चलाने के लिए रिमोट का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए फिर डॉक्टर वहाँ से भागने लगता है और वो लगातार कोशिश कर रहा होता है कि रूटा उसके ट्रैप में फंस जाए और तुरंत ही रूटा उस जगह पे खड़ा हो जाता है जहाँ पे डॉक्टर ने एक बम छुपा के रखा था। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर को पता नहीं होता कि रूटा ने उस बम की जगह बदल दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे डॉक्टर घायल हो जाता है और जब डॉक्टर बेहोश होता है तो रूटा बोलता है कि हमें इस डॉक्टर की जान लेनी होगी। लेकिन तभी वहाँ पे ये लेडी आ जाती है जो अभी मरी नहीं थी। वो बोलती है कि मैं इस डॉक्टर की जान अपने हाथों से लूंगी, लेकिन मरने से पहले डॉक्टर बोलता है कि मुझे माफ कर दो। अब ये लेडी जो डॉक्टर की जान लेने वाली थी और बहुत ज्यादा गुस्सा थी डॉक्टर पे, वो अब जान नहीं लेती डॉक्टर का और फिर डॉक्टर को माफ भी कर देती है। उसके बाद वो लगातार इलाज करने लगती है डॉक्टर का। फिर यहाँ पे रूटा बोलता है हिमिको से कि हमें वापस टेरा के पास जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले हम उन सभी डेड बॉडीज को चेक करेंगे जिन डेड बॉडीज के साथ मेरा सामना हो चुका है और उन सभी डेड बॉडीज के अंदर से उनका लगा हुआ स्टोन हम निकाल लेंगे। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी भी डेड बॉडी के अंदर उनका स्टोन नहीं लगा है और यहाँ पे रूटा समझ जाता है कि सारे स्टोन टेरा के पास है क्योंकि टेरा रूटा के साथ शुरू से है। ये दोनों जैसे अपने हाइडआउट पे पहुंचते हैं और जब रूटा ऊपर चढ़ने वाला था तुरंत ही एक ट्रैकिंग बम इनकी तरफ आ रहा था और रूटा समझ जाता है कि ट्रैकिंग बम टेरा का है। तो होता यूं है कि जब टेरा यहाँ पे लगातार अकेला था तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बीवी और बच्चे उसे घर बुला रहे हैं। तब यहाँ पे टेरा डिसाइड करता है कि वो
वो इन दोनों की जान ले लेगा ताकि इनके स्टोन्स को अपना बना सके और यहाँ से निकल सके। As we age, our skin naturally loses collagen. It's the beauty protein responsible for skin structure and firmness. So I added this beauty protein to my skincare routine. Wellbeing Nutrition's Korean Marine Collagen gives 8 grams of collagen that helps reduce fine lines and wrinkles and improve skin's texture. The beauty protein, Korean Marine Collagen by Wellbeing Nutrition. Volkswagen. यहाँ से निकल सके। और फिर टेरा इस हाइड आउट से निकल जाता है और ट्रैकिंग बम यहाँ पे लगा के चला जाता है। जैसे ही दोनों यहाँ पे आते हैं ट्रैकिंग बम एक्टिवेट हो जाते हैं और लगातार इन दोनों पे हमला करने लगते हैं। अब यहाँ पे रूटा लगातार हर एक ट्रैकिंग बम को नीचे गिरा रहा होता है, लेकिन उसी दौरान उसके पाँव पे चोट आ जाती है एक बम ब्लास्ट होने की वजह से। तभी इमी को बोलती है टेरा को बाहर आने के लिए, लेकिन टेरा बाहर नहीं आता, वो कहीं पे जाके छुप जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रूटा को जो लगातार अपने रडार का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो फिर भी टेरा को ढूंढ नहीं पाता। अब यहाँ पे रूटा को ऐसा लगता है कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि टेरा ने लगातार बोला था कि मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे डर लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसे हर बार अकेला छोड़ा और यही कारण है कि आज वो हम पे हमला कर रहा है। और फिर यहाँ पे रूटा अपना खुद का बचपन याद करने लगता है कि किस तरीके से उसके फादर हमेशा काम में डूबे रहते और उसको कभी टाइम नहीं देते। और फिर एक दिन जब उसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है तब वो अपने फादर से नफरत करने लगता है। और यहाँ पे अपने सेकंड फादर से वो इतना नफरत करने लगता है कि वो लगातार घर में कुछ ना कुछ करता रहता है। और अब जाकर के रूटा को एहसास होता है कि वो भी अपने पहले फादर की तरह ही बन गया और उसने भी वही गलती की जो उसके फादर ने की थी, क्योंकि उसके फादर ने भी बचपन में उसे अकेला छोड़ दिया था। तो यहाँ पे रूटा ने अब यहाँ पे टेरा को अकेला छोड़ दिया। यहाँ पे हिमी को डिसाइड करती है कि उसे रूटा की जान बचानी होगी, इसलिए फिर हिमी को एक एक करके सभी बम को खुद ही पकड़ती है और डीएक्टिवेट करने लगती है। और हिमिको को ऐसा करता हुआ देख लेने के बाद रूटा समझ जाता है कि ये वही हिमिको है जिससे मैंने प्यार किया था। लेकिन यहाँ पे टेरा अपना टारगेट बदल देता है और अपने सारे बम को फेंक रहा होता है हिमिको की तरफ, लेकिन दोनों मिल करके इसके सारे बम को डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे टेरा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। ये दोनों उसका पीछा कर रहे होते हैं ताकि उसको समझा सके और अपनी टीम में वापस बुला सके। लेकिन यहाँ पे टेरा को ऐसा लग रहा था कि अगर वो इन दोनों के कब्जे में आ गया तो ये दोनों उसकी जान ले लेंगे। फिर टेरा भागते भागते नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद रूटा फिर यहाँ पे माफी मांगता है टेरा से और बोलता है कि अब हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ। यहाँ पे टेरा सोचता है वापस जाने की, लेकिन अब बहुत देर हो जाती है क्योंकि टेरा को यहाँ पे काफी सारी छिपकलियां घेर के खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे टेरा समझ जाता है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो अपने बैग में से आखिरी बचा हुआ बम निकालता है और बाद में अपनी फैमिली से माफी मांगता है और उसके बाद वो अपने आप को वहीं पे खत्म कर लेता है। अब शोर सुनते ही ये दोनों भी वहाँ पे पहुंचते हैं और इन्हें पता चलता है कि टेरा ने अपनी जान दे दी है। और यहाँ पे रूटा लगातार अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है टेरा की मौत के लिए। और यहाँ पे वो फिर हिमिको को भी समझाता है कि टेरा की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हमने लगातार टेरा को अकेला छोड़ा था, इसकी वजह से टेरा ऐसा बन गया और ये सारी मेरी गलती है। लेकिन तुरंत ही हिमिको बोलती है कि तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। टेरा के पास से मैंने 3 स्टोन्स कलेक्ट किए हैं और ऊपर से 3 स्टोन मेरे पास भी हैं, और अगर तुम मेरी जान ले लोगे तो मेरा वाला स्टोन भी तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद तुम यहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बच के निकल भी गई तो मेरा कोई नहीं है उस दुनिया में, और ऊपर से मैं चाहूंगी कि तुम जिंदा बच के निकल जाओ। और ऊपर से तुमने मेरी कई बार जान बचाई है, तो मैं यही चाहती हूँ कि अब तुम सही सलामत यहाँ से निकल जाओ। वैसे तो मैं चाहती थी तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना, लेकिन अगर मेरे को मरना हो तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम मेरी जान अभी के अभी ले लो। लेकिन रूटा ऐसा करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि हम दोनों एक साथ यहाँ पे सारे स्टोन्स कलेक्ट करेंगे और फिर हम दोनों एक साथ यहाँ से निकलेंगे। और इतना बोलने के बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब यहाँ पे रूटा कुछ और भी करना चाहता था हिमिको के साथ, लेकिन हिमिको इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि हिमिको के साथ जो चीज पास्ट में हुई है उसकी वजह से हिमिको अभी भी डर रही थी। इसलिए रूटा बोलता है कि मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ से जल्द बाहर निकल जाएं। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब हम देखते हैं गेम के ऑर्गेनाइजर्स को, जो लगातार हेलीकॉप्टर में बैठे जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें वापस आइलैंड पे जाना है और इन लोगों को आइलैंड पे जा करके इनका कुछ कीमती सामान वापस लेकर के आना है। लेकिन अभी के लिए तो बाकी सबको लगातार फाइट करते रहना होगा ताकि वो लोग अपने घर जा सके। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पे खत्म होता है। अगर इस एनिमे का कोई सेकंड सीजन आता है तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर। तो हेलो गाइस, ये एनीमे ख़त्म हो चुका है। बाय बाय।